इन कैंडिडेट्स ने यूपी ट्रिपल एससी का पेट एग्जामिनेशन दिया था और क्वालिफाइड हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है और एक लेखपाल का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के तरफ से यानी यूपी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि लेखपाल भर्ती के लिए जो परीक्षा का सिलेबस होना है वो क्या रहेगा, कैसे रहेगा। तो सामने नोटिफिकेशन है, आपको मैं आज डिटेल में बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या नोटिफिकेशन है और इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आएंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि ये नोटिफिकेशन नंबर है, इसमें जारी कर दिया गया, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप इसको सिलेबस पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो साफ साफ तौर पे ये बताया गया कि लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यानी कि जो एग्जामिनेशन होगा वो और कोर्स, इसके अलावा किस तरीके से क्या रहेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि अब एक ही मीटिंग में ये एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसकी टाइमिंग इसमें 2 आवर्स मिलेगी, यानी 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस के होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, बहुविकल्पीय टाइप के होंगे और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर निर्धारित है। इसमें परीक्षा में एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो सबसे पहले सामान्य हिंदी से, यानी जनरल हिंदी में कुल 25 क्वेश्चंस होंगे, जिनके 25 जो मार्क्स हैं वो इसके लिए कंपोजिट मार्क्स मिलेंगे आपको, ये कंपलसरी है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर 25 मार्क्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। मैथ सेक्शन से 25 क्वेश्चन एंड अगेन इसके लिए भी 25 मार्क्स यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया गया है कि इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होंगे 25, उसमें से भी 25 मार्क्स। ग्राम विकास एवं समाज एवं विकास, अब ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो लेखपाल की भर्ती के एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। इसमें से कुल 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें कुल 2 घंटे का एग्जामिनेशन होना है। और ये 2 घंटे के एग्जामिनेशन में बी वेरी श्योर कि आपके 100 मार्क्स का जो पेपर है इसमें 1 क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 यानी 0.25 1/4 का मार्क माइनस का भी रूल है। इस पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो एग्जामिनेशन में एक सही करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/4 की मार्क माइनसिंग भी होगी। अब एग्जैक्टली डिटेल में क्या इसका सिलेबस है उसको समझ लेते हैं। सामान्य हिंदी, जिसमें से कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो कहाँ कहाँ से वो रिलेटेड होंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले समास, सभी प्रकार के इसके जो रूप होते हैं, इनकी सभी की परिभाषाएं और इनका पहचान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहचान आप इन चीज़ों को जरूर समझ लें कि समास से ये पूछा जाएगा। फिर पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, आपने जो इंटरमीडिएट तक पढ़ रखा है ये लेबल वही रहता है, बट कहाँ से रहता है, डीप रहता है, कितना रहता है, आपको ये अपने स्तर से आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स भी होंगे, तत्सम तद्भव होंगे, संस्कृत से उद्गम वाले वर्ड्स जो होते हैं। संधियाँ जो इनके प्रकार हैं और इनके पहचान। वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। इसी तरह से लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, तो प्रोवर्ब होंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होंगे। इसके अलावा वाक्य संशोधन, सेंटेंस को करेक्शन करना है, यानी सेंटेक्स का पार्ट है ये अंग्रेजी में अगर आप इसे समझें। इसके अलावा जेंडर पहचानना, यानी मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर, तो यहाँ पर ये पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक या इस तरीके से जो भी वाक्य बनते हैं इस तरह से वहाँ पर आपको शब्दों के लिंग पहचानना भी आएगा। फिर वचन, एक वचन, दो वचन, और इस तरह से ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि बहुवचन है तो एक वचन या बहुवचन के संबंध में चीज़ें होंगी। हिंदी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो 1 बाय 1 सभी चीज़ों को फोकस करते चलें। आप एक लिस्ट बना लें कि क्या क्या टॉपिक आपको पूछा जाना है, इन टॉपिक के रिलेटेड ही आप चीज़ों को प्रिपेयर करें। फिर इसके बाद कारक होंगे, इसके प्रकार और पहचान, काल से संबंधित, टेंस जो भी होता है सेंटेंस में हिंदी में, वर्तनी यानी कि इसकी मार्क जो भी आप शब्द लिख रहे हैं वो गलत तो नहीं है ये पहचानना। फिर त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, यानी कुछ एक समान शब्द जैसे उच्चारण वाले शब्द दिए जाएंगे जिसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है, ऐसे शब्दों का भी आपको पहचान करना होगा। और अपठित गद्यांश पर आधारित, यानी यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये सेक्शन। तो हिंदी में 25 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं उनका सिलेबस डिटेल में कुछ ऐसा रहने वाला है। इन चीज़ों को आप पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो आपका ये हिंदी सेक्शन तो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब मैथ्स में। इसमें अंकगणित एवं सांख्यिकी, स्टैटिक्स रहने वाला है और आपका अर्थमेटिक्स रहेगा। तो क्या क्या सेक्शन रहेगा इसमें, सबसे पहले संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम आने वाला है। प्रतिशत, ये परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का, सांख्यिकी स्टैटिक्स का। एंड आंकड़ों का वर्गीकरण, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होगा। बारंबारता होगा यहाँ पे, इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। बारंबारता का बंटन नियम होगा, सारणीयम नियम होगा, ये
तो इस तरह का संचयी बारंबारता, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेक्शन पूछे जाएंगे। और आंकड़ों का निरूपण करना, जो भी एक इसका चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना, यानी कि बार चार्ट जो होता है इस तरह से इनको सॉल्व करना और पाई चार्ट को सॉल्व करना, आयत के चित्र, तो ये मैथ्स के डिटेल में सिलेबस रहने वाला है। इस तरह से यहाँ पे रहेगा बारंबारता का बहुभुज होगा और केंद्रीय माप होगी, समांतर मध्य होंगे, यानी कि यहाँ पर मैथ्स के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे, माध्यिका और बहुलक से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो ये सब भी लेवल जो है आपका 10th टू 12th के बीच में जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी उन चीज़ों को आपको कवर करना होगा। यहाँ पर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ एलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा इसमें, यानी बीजगणित से संबंधित, जिसमें से आपको एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस होंगे, उनमें रिलेशंस, इसके अलावा युगपत समीकरण यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट से जो इक्वेशंस होती हैं उनके बारे में, और यहाँ पे बाई कोऑर्डिनेट जो हैं स्क्वायर के रूट्स निकालना या स्क्वायर निकालना, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा इनके सीक्वेंसेस या इनके साथ दिए हुए जो भी सेंटेंसेस होंगे, जो यहाँ पर इक्वेशंस बनेंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, गुणनखंड निकालना और क्षेत्रफल प्रमेय निकालना, ये सारे से संबंधित बीजगणित से संबंधित रहेगा। फिर कुछ क्वेश्चंस आपको रेखागणित से भी मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो रेखागणित से क्या रहेगा, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रहेगी उसमें से क्या क्या सेक्शन रहेगा। इसके अलावा प्रमेय होगी इनकी, यानी कि जो भी थ्योरम्स हैं, और त्रिभुज ट्रायंगल्स के रिलेटेड क्वेश्चन, आयत होंगे, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल से जुड़े क्वेश्चन, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो आपको इन सब चीज़ों से, सेक्शन से काफ़ी कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर लेना है। आई होप कि आपको सब चीज़ें जो हैं आपके पास इसके बुक्स अवेलेबल होंगे, और सारी चीज़ें मैंने जैसे कि यहाँ स्टार्ट किया है। तो आपको फिलहाल तो हाइब्रिड आईक्यू पे भी आपके इसके सारे के सारे वीडियोज़ मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ, आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप इस पर चैनल पर बने रहें, जिससे कि आपको आगे जो भी आप तैयारी करने वाले हैं, अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ जाइए। सामान्य ज्ञान, अब जनरल नॉलेज से कौन कौन से क्वेश्चन होंगे इनको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनेशन में काफ़ी बच्चों को ये ज़्यादा सेक्शन जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले सामान्य विज्ञान से राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल जो भी इसके इम्पैक्ट होते हैं और उसके महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, अभी के टाइम में जो करंट में हमारे आसपास घटनाएं हो रही उनसे जुड़ी हुई, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विश्व का भूगोल, जनसंख्या, इन सब से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। सामान्य विज्ञान के होंगे दैनिक अनुभव व प्रक्षेपण से संबंधित विषयों पर आधारित, ये सारे क्वेश्चंस होंगे जो विज्ञान से संबंधित होंगे, सामान्य विज्ञान। अब इसके अलावा कुछ जनरल नॉलेज और ऐसी होंगी जिनमें किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि नॉर्मली आपको जो जानकारी रहनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। फिर इसके अलावा भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन, अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद, अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान से अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी के प्रश्न होंगे। यहाँ पर इससे जुड़े क्वेश्चन 25 पूछे जाने, जिसका डिटेल सिलेबस ये है। विश्व का भूगोल, जनसंख्या में केवल विषयों के सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत का भूगोल, भौतिक परिस्थितियाँ और आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। बेसिकली ऐसे आप क्वेश्चन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो आपको यहाँ पर ये बहुत डिटेल में समझ लेना अच्छे से कि यहाँ कौन कौन से सेक्शन आने वाले हैं और आपको किस किस जगह से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। जो लास्ट सेक्शन होगा 25 क्वेश्चन का, जिसमें से ग्राम समाज विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें समझ लीजिए कि आपको ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में और ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास की जो भी परियोजनाएं, योजनाएं हैं, प्रबंधन और ग्राम विकास के शोध प्रणाली, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं और ग्रामीण सामाजिक विकास ग्राम में जो है, इन सब में से जुड़े हुए प्रश्नों को प्रिपेयर करना है। और विकास, भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये कुल क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ग्राम समाज एवं विकास से प्रिपेयर करना है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि जो 25 का सेक्शन है, मिलाकर कुल 4 सेक्शन, 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होना है, उसका जो डिटेल सिलेबस है वो आपको क्लियर हो गया। अब इसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो चैनल पर आप बने रहिए। आपके लिए ये सीरीज बिल्कुल शुरू हो रही है। लेखपाल भर्ती के लिए जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, सारे सेक्शन को मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे आपको फर्दर वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।